हेलो एवरीवन। सो आज सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का EXTC का NTCS का पेपर हुआ। ये पेपर इतना इजी था, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि इससे डिफ़िकल्ट जो है वो ABCD लिखना है। मतलब ABCD लिखना जो है उससे भी इजी पेपर आया था आज का NTCS का। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, 15 मार्क के लिए आया था। एक क्वेश्चन 3 मार्क के लिए था और उसमें से 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स थे और वो इतने इजी थे, मतलब इतने इजी क्वेश्चंस तो 8th स्टैंडर्ड में भी नहीं आते हैं। ओम्स लॉ अप्लाई करना था एंड जो थ्योरी क्वेश्चंस आए थे वो भी एकदम बेसिक लेवल के थ्योरी क्वेश्चंस थे, जैसे कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं, सिस्टम एक्सप्लेन करना था। ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, मतलब वो तो बेसिक है कंट्रोल सिस्टम का। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन था और उससे भी इजी क्वेश्चंस थे आगे के। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजी थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन आया था 8 मार्क के लिए, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेस और 1 डिपेंडेंट सोर्स। और ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में अगर देखोगे तो कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, वैल्यूज थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो सर्किट का पैटर्न है वो सेम टू सेम है। एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और एक डिपेंडेंट सोर्स। करेक्ट, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ही सेकंड जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन था वो थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन था। तो थेवेनिन थ्योरम के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन आया था और फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आया 7 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब जो टॉपिक का सबको ज़्यादा डर लग रहा था वही टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे। टाइम डोमेन एनालिसिस, स्विच वाले जो एग्जांपल्स थे, बेसिक लेवल के एग्जांपल्स थे। अगर आपने आर्केडमी के चैनल पर, आर्केडमी के यूट्यूब चैनल पर अगर आपने NTCS के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सभी क्वेश्चंस जो है वो लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका है। ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें 2 पोजिशंस दिए। स्विच जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, फिर आफ्टर स्विचिंग वो सेकेंड पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है और फिर यहाँ पर I/di/dt d²/dt², और वो भी RL सर्किट का एग्जांपल है। RL सर्किट का एग्जांपल बहुत इजी होता है, हमने यूट्यूब लेक्चर में ये सेम एग्जांपल सॉल्व किया है। हाँ, वैल्यूज थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन पैटर्न सेम टू सेम है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आया था, लग रहा था कि ये लैप्लास का रहेगा लेकिन ये लैप्लास का नहीं है, फ्रीक्वेंसी डोमेन का नहीं है, ये भी टाइम डोमेन का ही क्वेश्चन है और ये तो RC सर्किट का एग्जाम्पल है और उसमें ऐसे 2 पोजिशन नहीं दिया है। बिफोर स्विचिंग जो है सर्किट तो ओपन ही है, सर्किट में से करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट का करंट 0, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी 0 आएगा। मतलब पूरा जो गेम चेंज हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 3 पर ही चेंज हुआ है। जो टॉपिक सबको डिफिकल्ट लग रहा था एग्जैक्ट उसी टॉपिक के जो एग्जांपल्स है बहुत इजी आए थे, बहुत इजी। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर 7 + 8 15 मार्क्स तो कंफर्म मिलना चाहिए, कंफर्म। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको ट्रांसफर फंक्शन का क्वेश्चन दिया है। ट्रांसफर फंक्शन में यहाँ पर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों पैरेलल है और फिर उसके बाद 2 मेश वाला सर्किट मिलेगा। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल बोल सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जनरली जो एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर, उस पैटर्न में ये क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा हटके था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 इतने इजी क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया रहेगा। फिर उसी में देखो Z पैरामीटर का क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेजिस्टिव सर्किट है, ये तो रेजिस्टिव सर्किट 3 मेश वाला सर्किट है, इसमें इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, मतलब ये तो एकदम बेसिक लेवल का एग्जाम्पल हो गया। और वो भी Z पैरामीटर पूछा है, ऐसा नहीं कि Y पैरामीटर कैलकुलेट करो, ABCD कैलकुलेट करो, H कैलकुलेट करो, Z पैरामीटर जो कि एकदम बेसिक पैरामीटर है और 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर जाएंगे तो मैं तो कहूँगा कि अरे इससे इजी क्वेश्चन जो है वो, मतलब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो 5th स्टैंडर्ड के एग्जाम में आते हैं। इससे डिफिकल्ट एग्जांपल्स डायग्राम देखते ही पता चलेगा, जिसको बेसिक लेवल के रूल्स भी पता है, जैसे कि G1 एंड G2 ये 2 ब्लॉक्स सीरीज में कनेक्टेड है, कैस्केड कनेक्टेड है, सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर G3 एंड G4 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, सो दोनों का एडिशन होगा, एडिशन ही होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। यस, यहाँ पर प्लस साइन दिया मतलब एडिशन ही तो होगा, मतलब बस मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है। इतना बेसिक लेवल का एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया और वो भी 7-8 मार्क के लिए पूछा गया, 8 मार्क के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो B है, जो पॉलिनोमियल दिया है 6th ऑर्डर वाला है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, मतलब हर्विट्स है या नॉट हर्विट्स है वो चेक करना है। करेक्ट, इसके लिए रूट अरे क्राइटेरिया यूज करना है। अगर फर्स्ट कॉलम के सभी वैल्यूज पॉजिटिव है तो सिस्टम स्टेबल है, अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव आता है तो सिस्टम अनस्टेबल है। सो 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6,
जिसका सबने ऐसा मन में डर पैदा किया था, रूट लोकस एंड बोडे प्लॉट, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये एक्चुअल में है कंट्रोल सिस्टम पार्ट का, लेकिन ये NTCS में नेटवर्क थ्योरी में मर्ज कर दिया, नए से ये टॉपिक ऐड हुआ था इस सब्जेक्ट में। तो रूट लोकस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, बोडे प्लॉट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है, और ये भी एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपने अकेडमी के यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ देखे, रूट लोकस का लेक्चर देखा एंड बोडे प्लॉट का लेक्चर देखा, तो सेम एग्जाम्पल्स वहाँ पर अवेलेबल है, सेम टू सेम एग्जाम्पल्स। रूट लोकस के एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर में 3 पोल्स है, एंड बोडे प्लॉट में भी देखो डिनोमिनेटर में 3 पोल्स है, पोल एट ओरिजिन वाला एग्जाम्पल है। तो रूट लोकस एंड बोडे प्लॉट के जो एग्जाम्पल्स है एकदम बेसिक लेवल के एग्जाम्पल्स है, जो कि अपने आर्केडेमी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। करेक्ट। तो अगर किसी ने आर्केडेमी को अच्छे से फॉलो किया है, आर्केडेमी के लेक्चर्स देखे हैं, तो उसको पता है कि आज का जो एग्ज़ाम हुआ है वो सबसे ईजी एग्ज़ाम हुआ है, सबसे ईजी पेपर हुआ है। तो अगर अभी भी किसी को यकीन नहीं हो रहा है तो वो आगे के जो लेक्चर्स है वो आर्केडेमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकता है। चलो सेमेस्टर 3 आप लोग मिस किया आपने, तो सेमेस्टर 4 जो आने वाला सेमेस्टर है, ये मत भूलो कि आर्केडेमी के यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, या फिर आर्केडेमी के एप्लीकेशन पर अगर आप लोग देखोगे तो सेमेस्टर 4 के सभी सब्जेक्ट्स के कोर्स अवेलेबल है। तो जो मिस्टेक आपने सेमेस्टर 3 में किया है, तो सेम मिस्टेक रिपीट मत करो सेमेस्टर 4 में। तो पहले दिन से ही अगर आप लोग थोड़ा करके पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो लास्ट में बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल मुझे मैसेजेस आया कि सर कुछ पढ़ के हुआ नहीं है। ऑलरेडी एग्ज़ाम 1 महीना पोस्टपोन्ड हुआ था, फिर भी बच्चों का ये रिएक्शन था कि सर कुछ पढ़ के हुआ नहीं है। करेक्ट। तो ये मिस्टेक नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग मत करो। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलो कि आपको NTCS का पेपर कैसे गया, जैसा भी गया, अच्छा गया बुरा गया है, तो NTCS का पेपर आपको कैसा गया, और उसमें आर्केडेमी ने आपको कितना हेल्प किया, या फिर आपके इस NTCS के जर्नी में आर्केडेमी का कंट्रीब्यूशन कितना था, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलो। यस, थैंक यू वेरी मच।